हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि है एंटी एरिथमिक ड्रग, जो दिया हुआ है बी फार्म 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट 1 में। इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में बात किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ने से पहले, हम किसी भी ड्रग को पढ़ने से पहले पहले हम उस डिजीज को बारे में देखते हैं कि वो डिजीज क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एरिथमिया। एरिथमिया देखिए, ये वर्ड जो है आपको कुछ लग रहा होगा, रिदम। रिदमिया रिदम से बना है, जो कि रेट ऑफ रिदम या दिल की धड़कन जिसको हम कहते हैं, एरिथमिया इससे बना हुआ है। तो एरिथमिया देखिए क्या है, abnormality of rate of rhythm or site of origin of cardiac impulse। देखिए ये क्या है, तीन तरह से एबनॉर्मलिटी हो जाए किसी भी कार्डियक इंपल्स में। कार्डियक इंपल्स कहने का मतलब जो नर्व सिग्नल जनरेट होते हैं, जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो काम करते हैं, उनके जो कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं उस नर्व सिग्नल में कुछ जो है एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो वो एबनॉर्मलिटी जो है तीन तरह से हो सकती है। देखिए पहला क्या है, एबनॉर्मलिटी ऑफ रेट ऑफ रिदम। रेट ऑफ रिदम या दिल की धड़कन में जो है एबनॉर्मल जो है हो जाए। या दूसरा आपका है साइट ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डियक इंपल्स। यह जो है कार्डियक, जहां से कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रहा है या जहां से उसकी ओरिजिन है, जहां से जो है नर्व कार्डियक इंपल्स की उत्पत्ति हो रही है, जिसे आप कह सकते हैं एसए नोड। एसए नोड जहां मैं बता रहा हूँ, डिटेल में भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो एसए नोड से जहां से कार्डियक इंपल्स बन रहा है, वहीं से अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो पहला कंडीशन हो गया रेट ऑफ रिदम में एबनॉर्मलिटी। दूसरा आपका हो गया साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्डियक इंपल्स में एबनॉर्मलिटी हो जाए। और लास्ट आपका है और एबनॉर्मलिटी इन कार्डियक इंपल्स कंडक्शन। कार्डियक इंपल्स कंडक्शन मतलब क्या होता है कि कार्डियक इंपल्स को जो कंडक्ट कराते हो, एक जो है हमारे सेल से दूसरे सेल में जो पहुंचाते हैं, जैसे कि कह सकते हैं आप जो हमारे लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम से पूरे हार्ट तक जो इंपल्स पहुंचाते हैं, उनमें अगर जो है कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उसको हम कहते हैं, यहाँ पे तीन तरह से आपका हो गया, ये तीन कंडीशन बनता है एरिथमिया में। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ एरिथमिया, कि एरिथमिया के कारण क्या है। इसमें आपका पहला कारण देखिए मायोकार्डियल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर वर्ड है ये हाइपोक्सिया, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो मायोकार्डियल हाइपोक्सिया क्या है, डिसप्रपोर्शन बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। हमारे हार्ट में या हमारे दिल में धड़कन में देखिए क्या होता है, जब भी कार्डियक इंपल्स जो है एबनॉर्मल होगा, तो क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, और उनमें प्रपोर्शन में जो है ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में जो है डिसप्रपोर्शन हो जाएगा। जितने हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा आपका है मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या है, यहाँ देखिए एरेथ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में अगर जो है ब्लड क्लॉट हो जाए या फैट का अक्यूमुलेशन हो जाए, तो उसको एरेथ्रोस्क्लेरोसिस या मायोकार्डियल इस्कीमिया कहते हैं। तीसरा आपका है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जैसे सोडियम पोटेशियम जो है, ये मेन इलेक्ट्रोलाइट है जो हार्ट के कंडक्शन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनमें जो है कुछ अगर इम्बैलेंस होता है या डिस्टर्बेंस होता है, तो भी जो है एरिथमिया कॉज हो सकता है। चौथा आपका है ट्रामा। ट्रामा कहने का मतलब कोई हार्ट में चोट लग जाना या किसी इंजरी के वजह से एरिथमिया हो सकता है। पांचवा आपका है ऑटोनोमिक इन्फ्लुएंसेस। ऑटोनोमिक इन्फ्लुएंस क्या है, हम जानते हैं कि हमारे हार्ट के जो है रेगुलेट करते हैं हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो है ये रेगुलेट करते हैं, तो वहां से भी आपका एरिथमिया कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरिथमोजेनेसिस, कि एरिथमिया बॉडी में कैसे डेवलप होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए क्या है, अब पहला आपका है एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्सेस। जो एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स, कार्डियक इंपल्स का एबनॉर्मली बनना, ड्यू टू ये क्यों होता है, एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। हमारे हेड की ऑटोमेटिसिटी जो है वो उसमें जो है एबनॉर्मलिटी आ जाए। दूसरा आपका डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जो है देरी से होना, ये आपका काम हो गया एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इंपल्स।
दूसरा आपका है अब नॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, वहां जनरेशन हो गया। आप यहाँ देखते हैं कि कंडक्ट कैसे होता है, जो है एक हमारे चैम्बर से दूसरे चैम्बर में कैसे जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, री एंट्री ऑफ इम्पल्सेस। अब कंडक्शन में देखिए री एंट्री क्या है कि एक बार डीपोलराइजेशन हो गया, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और फिर दोबारा से जब कोई कार्डियक इम्पल्स हमारे हार्ट को जाके फिर से एक्टिवेट करा के दोबारा उसको कॉन्ट्रैक्शन कराए विद इन 0.8 मिली सेकेंड, तो क्या होगा, उसको कहते हैं री एंट्री ऑफ इम्पल्स, जिससे क्या होता है कंडक्शन ज्यादा होने लगता है और हार्ट रेट तेज हो जाता है। फिर दूसरा आपका है एबनॉर्मल और इनहेंस ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी का जो है एबनॉर्मल होना या बढ़ जाना। तीसरा आपका है ट्रिगर्ड एक्टिविटी। ट्रिगर्ड एक्टिविटी में क्या है कि जो है डीपोलराइजेशन ज्यादा होना, हार्ट का कंडक्शन ज्यादा होना। ये आपका आ गया कॉजेज में। कॉजेज दो तरह से है, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ कार्डियक इंपल्स एंड दूसरा है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरिथमिया। तो एरिथमिया देखिए दो टाइप से होता है, एक होता है टाइकी एरिथमिया, दूसरा होता है ब्रीडी एरिथमिया। अब टाइकी एरिथमिया क्या है, देखिए हार्ट रेट इज टू फास्ट। टैकीकार्डिया में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ जाता है, तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तेज बढ़ने से अब कैसे बढ़ता है, देखिए यहाँ हार्ट का जब कंडक्शन ज्यादा होगा ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाएगी, या नर्व इंपल्स जो कार्डियक इंपल्स जनरेट हो रहे हैं वो ज्यादा होंगे, तो टैकीकार्डिया कॉज करेंगे। अब ब्रेडिकार्डिया में क्या है, हार्ट रेट इज टू स्लो। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, जिससे क्या है कह सकते हैं आप स्लो क्यों होता है। आप स्लो इसलिए होता है कि जब नर्व का कंडक्शन सही से नहीं होगा, कंडक्शन कम होगा, कार्डियक इंपल्स जल्दी जनरेट नहीं होगा, तो वहां ब्रीडी एरिथमिया कॉज हो जाएगा। तो दो तरह से है कि एक हार्ट रेट को तेज होने से होता है और एक हार्ट रेट को कम होने से होता है। तेज को हम कहते हैं टैकी एरिथमिया, और जब हार्ट रेट कम हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रीडी एरिथमिया। अब बात करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या है, इट इज आल्सो नोन एज कार्डियक डिसएरिथमिक मेडिकेशन। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, कार्डियक डिसएरिथमिया मेडिकेशन। ये एक नाम से जाना जाता है और इसको एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा, डिसएरिथमिक मेडिकेशन। अब देखिए क्या है, ये ड्रग्स दैट यूज टू सप्रेस, ऐसे ड्रग जो यूज किए जाते हैं सप्रेस करने में एबनॉर्मल एरिथमिया ऑफ द हार्ट। एबनॉर्मल एरिथमिया ऑफ द एरिथमिया को सप्रेस करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जाता है उसको कहते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। अब ये क्यों होता है, जैसे कैसे कैसे होता है, सच एज एट्रियल फाइब्रिलेशन। अगर हमारे आर्टरी में जो है फाइब्रोलिसिस का हो जाता है, जो है स्पाज्म हो जाता है या अकड़ जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, तो उसको एट्रियल फाइब्रिलेशन कहते हैं। एट्रियल फ्लैटर है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है एंड वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है। इन सब की वजह से जो है एरिथमिया कॉज होता है। इसको हम एरिथमिया कह सकते हैं अगर इतने हमारे हार्ट के पोर्शन में कोई बीमारी, ये बीमारियां होती हैं तो अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका हो गया। यहाँ आज हम लोगों ने देखा कि एरिथमिया क्या है, उसके कॉजेज क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, टाइप्स कितने टाइप की होती है और एंटी एरिथमिक ड्रग क्या है। अब मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि कैसे एरिथमिया कॉज होता है। देखिए ये हमारा, मैं रफली यहाँ बना स्ट्रक्चर बनाया, अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसको मैंने जो है जब मैं स्टार्ट कर रहा था फार्माकोलॉजी, तो उसमें हम लोगों ने बताया था आपको, जो ड्रग था हम लोगों ने बताया था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में, इसका डिटेल में मैंने बताया था। यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए ऐसे नोड, ये हमारा हार्ट है। हार्ट में ऐसे नोड होता है जो कि नर्व के जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ए बी नोड होता है जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बंडल ऑफ हिज या इसी को पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं, ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे जनरेशन नहीं होगा, और जब ए बी नोड में होगा तो ये उसको कंडक्ट नहीं कर पाएगा कार्डियक इंपल्स को सही से। और ये बंडल ऑफ हिज जो है ये पूरे हमारे हार्ट को नर्व कंडक्शन कराने के लिए पूरे इंपल्स को कंडक्ट कराते हैं। तो जब इन तीनों चीजों में ऐसे नोड, एबी नोड और बंडल ऑफ हिज या पुरकिंजे फाइबर्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो एरिथमिया कॉज होगा। ये आपका था पूरा मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से ड्रग हैं जो यूज किए जाते हैं एंटी एरिथमिक की तरह। उसका डिटेल वीडियो हम दोनों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।